मित्रों, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता है। मुझे तो हंसी आती है। इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि आपने किसानों का कितना अनाज खरीदा था। आपके समय में किसानों का बजट मात्र 26,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में किसानों का बजट 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು. ಇಂಡಿಯಾ ಯುಎಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುದುಚೇರಿಯ ಕಾರೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಾಲಿಸಿ. ಆದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮದು ಸುಳ್ಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಫ್ಟಿಎ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 100% ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಾನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. और कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता है। मुझे तो हंसी आती है। इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि आपने किसानों का कितना अनाज खरीदा था। 10 साल यूपीए सरकार के, मनमोहन सरकार के और 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के, हमने आपसे 15 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी पर किसानों से खरीदने का काम किया है। आपके समय में किसानों का बजट मात्र 26,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में किसानों का बजट 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। आपने एक बार 70 साल में एक बार लोन माफी का झुनझुना पकड़ाकर किसानों को गुमराह करने का काम किया। मोदी जी 10 साल से हर किसान के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल भेजकर उसको लोन न लेनी पड़े ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो एक कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है? अनाज हमारे प्रहलाद भाई जो एमएसपी पर गेहूं, धान, दलहन खरीदते हैं, वो उचित दामों पर और मुफ्त में किसानों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये डेयरी की भूमि है। राहुल गांधी जी, क्या आप झूठ फैला रहे हो?
मोदी जी ने एक ट्रेड डील कर हमारी डेयरी को समाप्त कर दिया। अरे हम तो डेयरी के लिए रास्ता बढ़ाने वाले लोग हैं। दोनों तीनों समझौतों में डेयरी सेक्टर को पूर्णतया सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसके माध्यम से हमारे कृषि उत्पाद और हमारे मछुआरों के प्रोडक्ट पूरे दुनिया के बाजार में पहुंचने का रास्ता भी खुला है। मैं आज फिर से एक बार भारत के मछुआरों को, भारत के पशुपालकों को और भारत के कृषकों को, किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते। ये असंभव है। ये काम तो आपने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, डंकेल प्रस्ताव पर जब साइन किया तब किया था। ये तो भगवान भला करे, भारत की जनता का 14 में आपको गुड बाय टाटा कह दिया। मोदी जी आए, मोदी जी ने वो समझौते को बदल दिया। आपने खोल दिया था पूरे विश्व के लिए भारत के कृषि बाजार को। मोदी जी ने जाकर दृढ़ता के साथ आपने किए धरे को उल्टा करने का काम किया और आज भी किसानों की सुरक्षा के लिए वो चट्टान की तरह खड़े हैं। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.